नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी एक बार फिर से श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं यानी सैनिक स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल की एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए और किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी फॉर्म फिल करने के लिए, क्या सिलेबस इसमें होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आएगा और किस वेबसाइट के माध्यम से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें, सैनिक स्कूल को AISSEE के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूरा नाम है जिसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस सत्र में 2023-24 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाए जाएंगे। हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि जो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहता है उसके लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या क्या होगा। क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में विद्यार्थी की उम्र 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा मुख्य रूप से बात यह है कि उस विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। और सैनिक स्कूल में वर्तमान में यानी कि लगभग 2019 के सेशन के बाद में बेटियों को भी इसमें प्रवेश दिया जाता है। पहले इसमें सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते थे, अब 2019 के बाद में बेटियों को भी इसमें प्रवेश दिया जाता है। इसमें लगभग 10 सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं। आगे हम बात करें कक्षा 9 के बारे में, तो कक्षा 9 के लिए विद्यार्थी की उम्र 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए। और कक्षा 8 के लिए सिर्फ बॉयज़ ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बेटियों को अभी 8th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाता है। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये 31 मार्च 2023 को काउंट होगा, यानी कि विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2023 को काउंट की जाएगी। उस तक विद्यार्थी की उम्र मैक्सिमम 15 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम 13 वर्ष कक्षा 9 के लिए, और कक्षा 6 के लिए मैक्सिमम 12 वर्ष और मिनिमम 10 वर्ष होनी चाहिए। आगे हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 6 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में विद्यार्थी या तो कक्षा 5 में अध्ययनरत हो और या फिर कक्षा 5 पास कर चुका हो, और मुख्य रूप से बात करें तो विद्यार्थी कक्षा 5 पास होना चाहिए। इसके आगे हम बात करें कक्षा 9 के बारे में, तो कक्षा 9 के लिए विद्यार्थी या तो कक्षा 8 में अध्ययनरत हो या फिर कक्षा 8 पास कर चुका हो। यानी कि कक्षा 6 के लिए जो विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत है वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, और कक्षा 9 के लिए जो विद्यार्थी 8वीं क्लास में अध्ययनरत है वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। आगे बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है कि जो डिफेंस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी है उसके लिए 550 रुपये फॉर्म फीस ली जाती है, और इसके अलावा OBC की भी फॉर्म फीस 550 रुपये होती है, और SC और ST कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 400 रुपये होती है। और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का माध्यम होता है वो ऑनलाइन होता है, और जो फॉर्म फीस है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक चालान या फिर आप UPI के माध्यम से भी इसमें फॉर्म फीस सबमिट करवा सकते हैं। और अब मुख्य रूप से बात की जाए कि आवेदन किस तरीके से भरे जाएं, यानी कि किस तरीके से हमें आवेदन करना है। सबसे पहले हमें सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें एक मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर चालू है, और एक मेल आईडी
उसके माध्यम से हमें रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के पश्चात में हमें एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद में थर्ड जो प्रोसेस होती है उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और जो लास्ट प्रोसेस होती है उसमें हमें फॉर्म फीस सबमिट करवानी होती है। और फॉर्म फीस के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर्म फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक चालान या फिर यूपीआई किसी भी माध्यम से आप फॉर्म फीस सबमिट करवा सकते हैं। अब मुख्य रूप से बात करें हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें होने वाली है। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो है कैंडिडेट फोटोग्राफ। जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और इसके अलावा ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कैंडिडेट की सिग्नेचर होंगे और इसका साइज भी मैक्सिमम 30 KB तक होना चाहिए और ये भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो होगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि अपने बाएं हाथ का अंगूठा, जिसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होगा और ये भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो होगा बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपका TC जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है या फिर आपकी स्कूल से कोई भी आपकी मार्कशीट उसमें होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास, और जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू होना चाहिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट डिफेंस, यानी कि जिस कैंडिडेट के पेरेंट्स डिफेंस से रिलेटेड हैं उनके लिए सर्विंग सर्टिफिकेट या फिर डिपेंडेंट कार्ड होना चाहिए, वो भी इसमें अपलोड होता है। और आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए, तो सैनिक स्कूल की जो सभी प्रोसेस हैं वो मुख्य रूप से स्टार्ट होती हैं जो NTA की वेबसाइट है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हमें सबसे पहले जाना होगा। और उसके ऊपर जाने के बाद में हमें एक डायलॉग बॉक्स नया ओपन होगा जिसमें हमें अप्लाई बटन पर क्लिक करके हमें इस फॉर्म को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद में हमें जो भी कैंडिडेट की डिटेल्स हैं वो उसमें फिलअप करनी होगी। उसके बाद में फिलअप करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होंगे। और उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है वो हमें फ़ीस पेमेंट के माध्यम से करनी होगी। और फीस पेमेंट जैसे ही हम जब करेंगे तो उसके बाद में एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट दिया जाएगा, वो हमें प्रिंट आउट रख लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट आउट पर जो एप्लीकेशन नंबर आएंगे उसकी हमें ज़रूरत होगी। ये सारी प्रोसेस जो थी ये सैनिक स्कूल की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में थी। और आगे जो प्रोसेस है वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 6 के लिए जो होता है वो 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 300 नंबर इसमें दिए जाएंगे। कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम होता है वो 180 मिनट का होता है और इसके लिए 150 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 400। आगे हम बात करें कक्षा 6 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और मैथमेटिक्स में कुल 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, जिसके लिए कुल 150 अंक हो जाते हैं। आगे जो पार्ट होगा वो होगा जीके का। जीके में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, जिसमें जीके कुल 50 नंबर की होगी। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा और लैंग्वेज का पार्ट भी 50 अंक का होता है। अंतिम जो पार्ट यानी कि लास्ट जो पार्ट होता है सब्जेक्ट का वो होता है इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ये भी कुल 50 अंक का होगा। इस तरह से कुल इस एग्ज़ाम में 300 अंक का एग्ज़ाम होता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसमें 300 होंगे। और आगे जो पार्ट है वो है
सैनिक स्कूल में कक्षा 9 के एग्ज़ाम के बारे में। और सैनिक स्कूल कक्षा 9 में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो 200 अंक का होता है। यानी कि मैथमेटिक्स की जो विड्थ होती है वो कक्षा 6 में 50% होती है और कक्षा 9 में भी 50% होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, ये 50 अंक का होगा कुल। और इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का। इस तरीके से रीजनिंग भी 50 नंबर की होगी। और जर्नल साइंस जो 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस तरीके से जर्नल साइंस भी 50 अंक की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है सोशल स्टडीज़ का। इसमें भी मैक्सिमम 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इस तरीके से ये भी 50 अंक का पार्ट होगा। और 9th क्लास में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 400 होंगे। इस तरीके से ये सैनिक स्कूल का कंप्लीट सिलेबस था। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म किस तरीके से भरें, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं कि सैनिक स्कूल के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एग्ज़ाम कब होगा। तो सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जी हाँ, सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। सैनिक स्कूल की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और इसके अलावा सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग जनवरी महीने में होगा। और इसके अलावा इसके जो फॉर्म हैं ये यानी कि इसी मंथ अक्टूबर के लास्ट तक सैनिक स्कूल के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैक्सिमम फॉर्म स्टार्ट होने के बाद लगभग 1 महीने का समय इसमें दिया जाता है। इस तरीके से ये जो वीडियो था कंप्लीट ये सैनिक स्कूल के बारे में था। और आपको ये मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन पर्पज़ था वो यही था कि सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं हो किसी भी फर्जी वेबसाइट पर जाकर कि सैनिक स्कूल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, हम कहीं लेट नहीं हो जाएं, हमारा फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। ऐसी कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। और जब भी सैनिक स्कूल के बारे में कोई भी सूचना या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको सूचित करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इसी तरीके से सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, देवनारायण गुरुकुल योजना, RSR स्कूल और भी बहुत सारी गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल हैं, उन सभी के बारे में समय समय पर अपनी सूचना प्राप्त करने के लिए, ऑथेंटिक सूचना प्राप्त करने के लिए, स्टडी कंटेंट से संबंधित डिटेल जानने के लिए ये सारी सूचनाएं हम यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।